नमस्कार मित्रों, जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि जो है सेंटेंस उसका स्ट्रक्चर कैसा बना जाए, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए अपने को क्या क्या करना पड़ता है, उस सब के बारे में हमने पढ़ा था। सब्जेक्ट किस जगह काम आता है, वर्ब जो है वो कितने प्रकार की होती है, कौन से हिसाब से होता है, ऑब्जेक्ट कौन से हिसाब से होता है, उन तीनों के बारे में हमने विस्तार से कल के वीडियो में पढ़ा था। और कल हमने बात की थी, कल से जो है हम टेंस सीखेंगे। तो टेंस जो है वो आज से स्टार्ट करते हैं, बट आज का जो वीडियो है वो टेंस के बारे में ही बताने के लिए, टेंस अपन पढ़ना कल से स्टार्ट करेंगे। आज टेंस की जो बेसिक चीजें हैं वो सीखेंगे। टेंस कितने प्रकार का होता है, वो भाग जो है कितने भागों में विभाजित होते हैं, उन सब के बारे में आज का वीडियो जो है ये आप सब देखेंगे। तो सबसे पहले टेंस, टेंस का अर्थ होता है काल। काल, काल यानी समय। समय जो है वो तीन भागों में विभाजित किया गया है। समय जो है वो तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी होता है वर्तमान काल, यानी वो समय जो अभी चल रहा है। दूसरा होता है पास्ट यानी भूतकाल, यानी वो समय जो पहले बीत चुका। और फ्यूचर, फ्यूचर यानी होता है भविष्य काल, यानी वो समय जो आगे आएगा। तो टेंस जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, जिसका अर्थ होता है वर्तमान काल, जिसका अर्थ होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी वह समय जो अभी चल रहा है। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, जिसका अर्थ होता है वर्तमान काल, यानी कि वो समय जो अभी चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, सीता खाना खाती है, वह दौड़ रहे हैं, मैं चाय पी चुका हूं। ये सब का जो शब्द हैं, ये सब जो वाक्य हैं, ये प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं, यानी ये जो कार्य हो रहा है ये सब का सब अभी हो रहा है। दूसरा जो होता है वो होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का अर्थ होता है भूतकाल। भूतकाल, भूतकाल यानी वो समय जो पहले गुजर चुका, आज से पहले व्यतीत हो चुका। पास्ट का अर्थ होता है बीता हुआ समय। पास्ट टेंस का अर्थ होता है भूतकाल, यानी कि वो समय जो पहले बीत चुका। और तीसरा जो होता है वो होता है फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी होता है भविष्य काल। भविष्य काल, भविष्य यानी वो समय जो आगे आएगा। तो प्यारे बच्चों, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। टेंस का अर्थ होता है काल या समय। समय को तीन भागों में विभाजित किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान काल, यानी कि वह समय जो अभी चल रहा है। और दूसरा होता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, यानी कि वो समय जो बीत चुका। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल, यानी कि जो समय आगे आएगा। इनका अपन कैसे पता चलाएंगे, कैसे पता चलेगा हमें कि प्रेजेंट कौन सा है, पास्ट कौन सा है और फ्यूचर कौन सा है? उन वाक्यों को जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि मोस्टली है, हा, हूं, ये शब्द प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं चाय पीता हूं, वह गांव जा रही है, तो ये है शब्द है, ये ज्यादातर प्रेजेंट टेंस के अंत में आता है। दूसरा है पास्ट टेंस, इसके अंत में मोस्टली था, थे, थी ऐसे शब्द आते हैं। जैसे वह चाय पी रहा था, वह गांव जा रही थी, ऐसे शब्द। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर यानी भविष्य काल, भविष्य काल के अंतर्गत गा, गे, गी ऐसे अक्षर जो है वो आते हैं। जैसे वह चाय पिएगा, वह खेत जाएगा, इस प्रकार से। अब प्यारे बच्चों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों टेंसों को चार चार भागों में विभाजित किया गया है। कौन से चार भाग है देखेंगे अपन। पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कंटिन्यूस, तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चार टेंस है, इंडिफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चारों जो है प्रेजेंट के भी होते हैं, पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी होते हैं। इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित, यानी वो समय जिसके
इसके बारे में हमें यह नहीं पता हो कि वो कब से प्रारंभ हो रहा हो, कब तक खत्म होगा, उसे इंडेफिनिट कहते हैं। ये अनिश्चित समय है। ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के पहला भाग जो है वो इंडेफिनिट का ही होता है। दूसरा होता है कंटिन्यूस, यानी कि लगातार जारी है। जो कार्य जारी है उसके लिए कंटिन्यूस काम में आता है, जैसे वह चाय पी रही है, वह खेत जा रही है, इस प्रकार से। परफेक्ट का अर्थ होता है यानी वो समय अभी अभी पूरा हुआ है, तो इसके अंतर्गत चुका है, चुकी है, हुआ है, हुई है, ये शब्द चुका है, चुकी है, ये शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। फिर होता है परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि वह कार्य पूरा भी हो चुका और जारी भी है। ऐसे कार्यों के लिए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है ये काम में किया जाता है। तो चार भाग हैं। ये चार भाग जो हैं ये चारों के चारों भाग प्रेजेंट के भी होते हैं, पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी होते हैं। ये टेंस का बेसिक नॉलेज है। टेंस यानी समय या काल, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, यानी कि वह समय जो अभी चल रहा है। दूसरा है पास्ट टेंस जिसका अर्थ है भूतकाल, यानी कि वो समय जो बीत चुका। तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, यानी कि वो समय जो आगे आएगा। इन तीनों टेंसों को चार चार भागों में विभाजित किया गया है इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। पहला जो है वो है इंडेफिनिट, इसे अपन अपने शब्दों में सिंपल भी कहते हैं। दूसरा जो है वो कंटिन्यूस, इसको प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आशा करता हूं कि आज ये जो बात है ये आपको समझ में आएगी होगी कि टेंस यानी काल, समय, समय तीन प्रकार का होता है, तीनों को चार चार भागों में विभाजित किया जाता है। अब कल से जो अपन वीडियो बनाएंगे उसमें टेंस स्टार्ट करेंगे। अपन सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट, इन चारों के बारे में कल अपन पढ़ेंगे। उसके बाद जो है पास्ट के बारे में, उसके बाद में फ्यूचर के बारे में। प्यारे बच्चों, टेंस सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि अंग्रेजी में पहला जो स्टेज है वो टेंस के बिना कंप्लीट नहीं होता। इंग्लिश व्याकरण जो है, इंग्लिश की व्याकरण में सबसे पहले आपको टेंस आना बहुत जरूरी है, यानी काल यानी कि समय के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना आप जो है आगे अंग्रेजी में जो है वो इसके बिना आप आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। सो मोस्टली इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। और आज इसका बेसिक नॉलेज आज के इस वीडियो में अपने को बताया आपको। कल से जो है अपन प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।